हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में डिजाइन, मेनू और ट्रांजेक्शन मेनू के बारे में। तो चलिए इसको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं इसका क्या यूज है और कहाँ पे और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आपको इस नाम से पता चल रहा है डिजाइन, मतलब डिजाइन मेनू एक ऐसा मेनू है जिससे हम स्लाइड को डिजाइन कर सकते हैं। किसको? स्लाइड को। मतलब यह फर्स्ट स्लाइड है, यह सेकेंड स्लाइड है, थर्ड, ये क्या है? सब हमारे स्लाइड है। तो ये जो स्लाइड दिख रहा है, ध्यान देना, यह जो स्लाइड दिख रहा है, इसी स्लाइड का अगर हम डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग डिजाइन मेनू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, पहले से जो दिया गया है वो नॉर्मल पोजीशन में दिया ही गया है, जो हमेशा इस्तेमाल लोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम डिजाइनिंग चेंज करना चाहते हैं। बस सिंगल है, बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे क्लिक करिए, उसका डिजाइनिंग चेंज हो जाएगा। हो गया। देखिए, इसका ऐसे हो गया, इसका ऐसे आ गया, इसका ऐसे आ गया, इसका ऐसे आ गया। मतलब यहाँ पे अगर यह पसंद आपको नहीं आ रहा है तो आप कोई दूसरा ले लीजिए, तो ऐसा भी ले सकते हैं। तुम्हारा जी, तो यह थीम्स है। लेकिन देखो, एक इसमें ड्रॉबैक दिख रहा है। क्या? एक हाँ? पे अप्लाई कर रहे हैं, सब पे अप्लाई हो जा रहा है। दिख रहा है आपको? एक पे अप्लाई कर रहे हैं, सब पे अप्लाई हो जा रहा है। अगर हम सोच रहे नहीं, पहले पे दूसरा हो, दूसरे वाले पे दूसरा हो, तीसरे वाले पे दूसरा हो, चौथे वाले पे दूसरा है, तो क्या करेंगे? तो पहले वाले पे जो है रहने देते, दूसरे पे हम चेंज करना चाहते हैं। अब दूसरे पे लगाना क्या चाहते हैं? तीया वाला फॉर्मेटिंग में लगाना चाहते हैं। बस इसी पे आएंगे और राइट क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे? राइट क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आके और राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद यहीं पे ऑप्शन आता है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। हमने बोला जी। अब देखना क्या हो रहा है, इस पे अलग और इस पे अलग। हुआ है कि नहीं हुआ है? चलिए अब इस पे आते हैं। इस पे हमें अलग लगाना है, इसी में से कोई लगा सकते हो जितना दिया है। अब मान लो मैं यह वाला इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यह वाला, यह वाला। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? राइट क्लिक, और क्या करूंगा? अप्लाई टू ऑल स्लाइड, नहीं, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। बस क्लिक कर दें। अब देखो, फर्स्ट वाला दूसरे तरह दिखेगा, सेकेंड वाला दूसरे तरह दिखेगा, फोर्थ वाला, थ्री वाला दूसरे तरह दिखेगा। मतलब आप अपने हिसाब से क्या करोगे? अगर स्लाइड का थीम्स चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। अगर आपको पहले वाला पसंद है तो कोई बात नहीं। क्लियर है ना? तो ये तो पहले से दिया है। लेकिन अगर कोई कहता सर अपने हिसाब से अगर करना है तुमको, तो कैसे करोगे आप? तो चलिए, अब देखो, ये जो हमने फॉर्मेटिंग लिया है ना, उसका वेरिएंट दिख रहा है कि चाहोगे तो ऐसा भी ले सकते हो, चाहोगे तो ऐसा भी ले सकते हो, और चाहोगे तो ऐसा भी ले सकते हो। जो जैसा था वैसे रहने दो। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से फॉर्मेटिंग, मतलब जो ले रहे हैं यहाँ से, इसके जैसे और स्टाइल दिखाए जा रहे हैं, आप उस वेरिएंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो, हम इस बार हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं, और आने के बाद से कहाँ पे आ जाते हैं? तो आ जाते हैं होम पे, और न्यू स्लाइड पे आते हैं, और ले लेते हैं क्या? ब्लैंक। क्या ले लेंगे? ब्लैंक। और आ जाएंगे कहाँ पे? डिजाइन पे। कहाँ पे आ जाएंगे? डिजाइन पे। डिजाइन पे आने के बाद से यही पे दिख रहा है बैकग्राउंड। क्या दिख रहा है? बैकग्राउंड। इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ग्राफिक दिख रहा है हमारा, इसको हटाना है अभी। तो यहीं पे देखो ऑप्शन दिया हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, गायब कर दिए। समझे? ये नहीं देखना है, और अपने हिसाब से कलर लगाना है। तो यही पे ऑप्शन दिया है सॉलिड फिल, फिर आपको तो ये कलर हो जाएगा।
और इसमें कौन सा कलर लगाना वो कलर ले सकते, ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, मतलब कौन सा चाहिए वो आप सिलेक्शन कर लो। अगर एक कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है, एक से ज्यादा चाहते हो, तो आप आ जाओ ग्रेडियंट फिल पे। कहां पे आ जाओ? ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करो। अब इसमें एक से ज्यादा कलर लगाया जा सकता है, जैसे फर्स्ट पे देखो, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे सब कलर दिए हैं। तो मैं बीच में से इसको डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके और डिलीट बटन दबा दूंगा। और इस पे कलर हम कुछ अलग देना चाहते हैं, तो सर ये वाला select- पहले पढ़ाए थे। क्या हुआ? चलिए, तो यहाँ पे आने के बाद से क्या करेंगे, हम लोग कलर चूज कर लेंगे कोई। ठीक है, यहाँ पे कलर चूज करने के बाद से इसका पोजीशन क्या होना चाहिए वो सेट कर देंगे। फिर से सेकेंड वाले पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम बीच में ले लेते हैं व्हाइट, और फिर से थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे ग्रीन। समझ रहा है? तो ऐसे अपने हिसाब से अगर एक से ज्यादा कलर लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं यहाँ से, क्या करते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ से क्लोज किया तो ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अब आ जाऊंगा इंसर्ट पे, और एक ले लूंगा टेक्स्ट बॉक्स, और क्लिक कर दूंगा। और क्लिक करने के बाद से हमने लिख दिया इंडिया। अरे यार, फोटो वोटो मत दिखाओ, देखे हैं तुम लोग को। रईस माइक बंद करो अपना। इतना मारेंगे तुम लोग को, अपना अपना फोटो शेयर मत करो, और माइक्रोफोन अपना अपना बंद करो। रईस, क्लियर है सबको जी? बोलो। हम क्या किए, अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग भी कर दिए। आयुष पांडे, तुम्हारा नाम हटाते हैं, मत घबराओ, रिमूव कर दे, फोटो दिखाओ तुम। अब इस बार फोटो आ गया तो समझ जाओ यहीं से रिमूव कर दूंगा। खराब करके रखे हो, किसी का फोटो नहीं आना चाहिए, माइक्रोफोन ऑन नहीं होना चाहिए। जो भी पूछना है मैसेज करके पूछिए आप लोग, गधे। चलिए, उसके बाद से आते हैं डिजाइन में। और डिजाइन में आने के बाद से फिर से फॉर्मेट हमने बता ही दिया आपको। अगर यह फॉर्मेटिंग आपको पसंद नहीं है, चलो इस पे हम कुछ लगाते हैं। इस पे मान लो, यह तो हम लगा ही दिए, सॉलिड बता दिए, ग्रेडियंट बता दिया, पिक्चर, तो आप पिक्चर भी कोई लगा सकते हैं यहाँ से फाइल पे जाके। आया बाबू? तो ऐसे आप पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हो। प्लस देखो, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद से अगर तुम्हें यह नहीं पसंद है, ठीक है, इस पे आ जाओ। इस पे हम कुछ दूसरा लगाना चाहते हैं, आ जाते हैं कहाँ पे, पिक्चर पे भी ले सकते हो, या तो पैटर्न्स ले लो। पैटर्न्स में बहुत सारे पैटर्न्स दिए गए, कोई दिक्कत? तो ये तरीके हैं कि आप बनाने के साथ साथ अगर इस स्लाइड का फॉर्मेटिंग आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो, और इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी पढ़ाए थे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं, इसमें से जितना ऑप्शन था मैंने बता दिया आपको, तो ऐसे आप लोग एक एक करके सब पे अलग भी कर सकते हो, या चाहोगे तो सब पे सेम भी कर सकते हो। देखो, मैंने इस पे अलग रखा, इस पे अलग रखा, इस पे अलग रखा, इस पे अलग रखा, इस पे अलग रखा। ठीक है, इस पे हमने अलग ही कर दिया है फॉर्मेटिंग, इस पे भी कुछ अलग ही फॉर्मेटिंग कर दिया, और इसमें भी कुछ अलग ही फॉर्मेटिंग कर दिया। क्या कह रहे हो? ये वाला हो जाएगा, आ जाओ फॉर्मेट में। और जो डायरेक्शन है ना यहाँ पे, वो डायरेक्शन को चेंज कर दो। जैसे यही कलर है, डायरेक्शन दिया यहाँ पे, खड़ा करना है, लो।
ठीक है, ये हम पढ़ाए थे, तो डायरेक्शन से यहाँ से चेंज किया जा सकता है। कर लोगे? चलिए, और भी कुछ? चलिए, तो इतना जितना था मैं इस टाइम में जितना था हम पढ़ा दी। अब आते हैं ट्रांजिशन में। हाँ, यहाँ पे कहो सर स्लाइड साइज क्या है, स्लाइड का साइज क्या होना चाहिए? तो बाई डिफॉल्ट वाइड स्क्रीन रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है ना। स्ट्रेटन कर देंगे तो थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा, दिखने में अच्छे अच्छे नहीं लगेंगे स्लाइड, इसीलिए हम लोग वाइड स्क्रीन ही रहने देते हैं। अब आते हैं ट्रांजिशन। अब देखो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, और इसका यूज आप लोग बहुत ज्यादा करोगे। क्यों करोगे, क्या रीजन है, समझिएगा। ट्रांजिशन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं। ये यार गड़बड़ा गया, तो सही करो, फॉर्मेटिंग चेंज करा के ही उल्टा हो गया। चलिए, अब ध्यान से सुनना समझना। जैसे ये हमारा स्लाइड है, और जब हम स्लाइड को प्रेजेंट करते हैं, जैसे F5 बटन दबाते हैं, क्या दबाते हैं, F5। जैसे में F5 बटन दबाते हैं तो स्लाइड ऐसे शो होता है। बोलो, ये पहला हो गया, इस एरो की दबाएंगे तो दूसरा, इसे तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे एक एक करके आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत? ऐसे एक एक करके स्लाइड हमारे आ रहे हैं। अब इन डब लिस्ट हो गया, इसके बटन दबाएंगे तो वापस आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, मैं सोच रहा हूँ कि जो स्लाइड जब हम शो करा रहे हैं बहुत सिंपल में शो हो रहा है, बहुत सिंपल में शो हो रहा है। मतलब हम सोच रहे जब ये आए हमारे सामने शो हो, स्क्रीन पे दिखाई दे, ठीक, इसका अलग स्टाइल है, ठीक है। जैसे आप लोग आते हो तो कई लोग बहुत धीरे धीरे आते हैं, आराम से, पता नहीं चलो कब आके बैठ गए कब पढ़ लिए। कुछ लोग पहले बता देते सर हम आ गए, ठीक है, ये तो गुड मॉर्निंग बोल देगा, या कुछ ना कुछ ऐसा कहेगा जिससे हम समझ जाएंगे हाँ आने वाला है, ये आ गया, ठीक है। तो आप सबका अलग अलग स्टाइल है। जैसे मान लो मेरे पढ़ाने की स्टाइल अलग है, प्रदीप सर का अलग है, सर्वेश सर का अलग है, पप्पू सर का अलग है, ठीक है। और आप लोगों के चलने का, बोलने का, रहने का, खाने का, सबका अलग अलग स्टाइल होता है, ठीक है। एक सेम नहीं है, सबका यूनिक है, कुछ ना कुछ यूनिक है। तो हम सोच रहे हैं कि स्लाइड जो हमारा है ना, सब एक समान आ रहा है, मतलब लोगों के सामने जब प्रेजेंट हो रहा है तो एक समान रूप से प्रेजेंट हो रहा है। हाँ, मैटर सब में अलग अलग है। तो हम सोच रहे हैं ना कि जब स्लाइड ओपन हो तो स्लाइड का स्टाइल चेंज हो क्या है, ठीक है। मतलब या तो अप से लेके डाउन की तरफ जाए, ये डाउन से अप की तरफ आए, या राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, या लेफ्ट से राइट की तरफ आए, या रोटेट होके आए, मतलब एक अलग लुक देना चाहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करते समय। तो ऐसे कंडीशनों में इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिशन। मतलब ट्रांजिशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे स्लाइड पे इफेक्ट डाला जा सकता है, किसी टेक्स्ट पे नहीं, किसी इमेज पे नहीं, किसी सेपेज पे नहीं। ये ना टेक्स्ट पे इफेक्ट डालेगा, ना किसी सेपेज पे डालेगा, ना किसी इमेज पे डालेगा, ये स्लाइड पे डालेगा। स्लाइड मतलब ये जो स्लाइड हमारा दिख रहा है, ये मैटर पे नहीं डालेगा, ठीक है। तो जैसा स्लाइड का स्टाइल होगा, अब उसमें जितने लोग जुड़े होंगे उसी स्टाइल में आएंगे। तो ऐसे कंडीशन लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिशन का। हाँ, इस ट्रांजिशन में साउंड भी लगाया जाता है, ट्रांजिशन में साउंड भी लगाया सकता है, मतलब एक अलग लुक में, स्टाइल में आएगा भी। और प्लस जब आएगा हमारे सामने, जब प्रेजेंट होगा तो कुछ वॉइस भी आएंगे, साउंड भी आएंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ साउंड दिए गए, उसका यूज करेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा उसी का प्रयोग करेंगे। समझ रहा है आपको ना? ये तरीके हैं, आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे इसका इस्तेमाल। हाँ, इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, चलो ऑप्शन आएंगे एक एक करके, तो एक एक ऑप्शन के बारे में समझेंगे और जानेंगे। आते हैं ट्रांजिशन। अब देखो, ट्रांजिशन पे नॉन है, बोलो, अभी कुछ भी हमने लगाया नहीं है, चलो हम लगा लेते हैं। सब पे कुछ अलग अलग, फर्स्ट वाले पे आए, और इसका स्टाइल हम कुछ देखो, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो देखो इसका इफेक्ट दिखेगा, फिर आए इस पे वाले, क्या हुआ? ना आया कलर,
नहीं उसका, हाँ, ऊपर उसके पहले वाला जो स्लाइड उसी का इफेक्ट आएगा। जैसे मान लो यह है ना, हो गया ना, अब इसको लाना तो इसके ऊपर वाला जो इफेक्ट होगा वो ऐसे ही आएगा। देखो अब समझ रहा है, मतलब उसको पहले कौन सा कलर है स्लाइड का वो इफेक्ट लेगा। देखो जैसे पर्दे वाले पे हम लगाए थे, जैसे वाला, तो देखो अब इसका जो इफेक्ट यह है ना वही इस पे आएगा। देखो मान लो इंडिया है, इस पे लगाना अच्छा रहेगा ये वाला। समझ रहा है, तो यहाँ से आप लोग एक एक करके लगा देंगे। चलो मैं आपको दिखाने के लिए इस पे लगा ही दिया हूँ, इस पे कुछ नहीं लगाया, इस पे भी लगा देता हूँ कुछ, इस पे भी कुछ लगा देता हूँ, इस पे भी कुछ लगा देता हूँ, इस पे भी लगा देता हूँ। सब पे ऐसे क्लिक क्लिक करके लगा लेना। इस पे कुछ नहीं लगाना, छोड़ो, इस पे लगा देता हूँ। एक ही बार लगाना तो लगा दूंगा, एक पे क्लिक करूंगा सब पे हो जाएगा, लेकिन हम एक एक करके नहीं लगाना चाहते, अलग अलग, इसलिए हम सब पे ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब चलो, अब इसके साथ साथ मैं साउंड क्या बजाना चाहता हूँ, ठीक है, साउंड भी लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आते हैं, और आने के बाद से क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद से आते हैं इफेक्ट पे, और इफेक्ट पे आने के बाद से ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे देखना वाले लेंगे, और साउंड दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, साउंड। और साउंड पे आने के बाद से यहाँ पे बहुत सारे साउंड दिए गए हैं, आप लोग क्लिक करना कोई, एक इस पे लगा दिया, फिर से यहाँ पे आएंगे, इस पे भी हमने कोई साउंड लगा दिया, फिर से आएंगे, इस पे भी हमने कोई साउंड लगा दिया, इस पे भी हमने लगा दिया वोल्टेज वाला वाइन, इस वाले भी कुछ साउंड लगा ही देते हैं। हाँ दिया है, लेकिन छोटा सा क्लिप होना चाहिए। ठीक है, चलो, वो उसमें दिया है, अब क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद सिर्फ क्या करो आप, ये F5 बटन दबाओ। अब देखो कैसा आएगा, अभी तक एकदम सिंपल आ रहा था, अब ऐसे आएगा आपके सामने, आ रहा है। अब साउंड कहाँ से आ रहा है, प्रोजेक्टर से, प्रोजेक्टर में दिया है स्पीकर, तुम लोग मत बजाने लगना वहां पे लैब में, नहीं बजेगा। चलिए, अपने आप बदलेगा भाई, हम बदलेंगे तो बदलेगा नहीं। हाँ वो हो जाएगा, अभी सिखाएंगे, पहले वो सीख लो पहले। ठीक है, ऐसे जब प्रेजेंट करना हो तो हम प्रेजेंट कर सकते हैं, एस के बटन दबाई वापस आ जाइए। ठीक है, तो ये तरीके हैं। अब इसका ड्यूरेशन है, देखो ड्यूरेशन सबका दिया है, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, मतलब यहाँ पे सारा अलग अलग ड्यूरेशन दिया गया है साउंड के आधार पे। ठीक है ना, साउंड के आधार पे क्या है ड्यूरेशन, कम ज्यादा है, दिख रहा है ना आपको। अब यहाँ पे देखो, तुम कह रहे हो सर जी सब पे एक बार अगर अप्लाई करना हो एक ही जैसा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया अप्लाई टू ऑल, मतलब एक ही जैसा, एक ही साउंड और एक ही जैसा ट्रांजिशन लगाना हो तो क्या करेंगे वहां पे, अप्लाई टू ऑल उसी कंडीशन में करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं करेंगे, और सब पे अलग अलग लगाना हो तो अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे। अब चलो तुम करो सर टाइमिंग सेट नहीं किए आप, बिना आपको क्लिक किए हो जाए तो हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया एडवांस स्लाइड, क्या दिया है यहाँ पे, एडवांस स्लाइड, ऑन माउस क्लिक को हटा दो आप, और आफ्टर कर दो यहाँ पे, और कौन स्लाइड कितने टाइम के बाद आए इसका टाइमिंग हम सेट कर दिए। लो, इसका भी सेट कर दिया, ऑन माउस क्लिक करके, फिर से ऑन माउस क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसका भी सेट कर दिया।
मतलब सबका अगर एक ही टाइमिंग देना है तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे, इस सबका अलग अलग देना है हमको, इसीलिए हम अलग अलग अप्लाई कर दिए। तो ये तरीके हैं, आप इस्तेमाल कर सकते। चलिए इतना तो आप समझ जाओगे इतने से। बस अब देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने आप आएगा। ये 5, देखो मेरा हाथ इधर है। आ रहा है। तो किसको कितने टाइम पे आपको प्रेजेंट करने हैं और कैसे करने हैं, अगर आपको यह सेट करने हैं तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करोगे? बोलो। ऑन माउस क्लिक को हटा के आफ्टर पे क्लिक करोगे। ताली बज रहा है ना जी? हाँ। तो यह तरीके हैं। अब यही पे तो हम ला के रोक दिए थे, अब इसके बाद एरो की दबाएंगे तो आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो ना आपको? तो हाँ, अपने तरफ से, अपने तरफ से साउंड आपके पास होना चाहिए। हम बता दे रहे हैं कैसे होगा, लेकिन साउंड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अदर साउंड दिया है यहाँ पे, ठीक है? अब देख लेना, साउंड आप कंप्यूटर में रख लेना, उसके बाद ओपन कर देना, ठीक है? कैसे दिया है? क्लिक करोगे, अदर साउंड, अदर साउंड में जहां पर रखे हो म्यूजिक व्यूजिक कहाँ रखे हो, सेलेक्ट करके ओपन कर देना बस। ओपन करते हो लग जाएगा। हाँ, बड़ा क्लिक नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, ठीक है? अब साउंड मतलब क्या, गाना वाना नहीं लगाओगे यहाँ पे, उसके लिए अलग तरीका दिया है ना, ये सब नहीं, उसके लिए तो दूसरा दिया, वो तो सिंपल है। वो काहे लिए यहाँ से म्यूजिक लगाओगे? इसी के लिए ये स्लाइड ऐसे ही प्रेजेंट होता है, उसका इफेक्ट दिया है। अगर म्यूजिक जो लगाना था, क्या दिया है, वीडियो ऑडियो लगा दो ना। हाँ, नॉर्मल एक एक करके लगाओ, ठीक है? जब प्ले करो तो आएगा, ठीक है? ये म्यूजिक वाला है नहीं, ध्यान देना, म्यूजिक लगाते नहीं, लेकिन ऑप्शन दिया, आपकी मर्जी लगा सकते, ठीक है? नहीं पता चला प्रेजेंटेशन बताते बताते वो खाली म्यूजिक ही सुनने लगा, वो खो जाएगा दूसरी दुनिया में। मतलब ऑप्शन दिया, लगा लीजिएगा। अब देखो, ये अप्लाई टू ऑल का भी हम बता दे रहे हैं क्या यूज है। मतलब हम सोच रहे एक ही जैसा सबका इफेक्ट हो, एक जैसा सबका अलग अलग ना हो, तो इसके लिए क्या कर दूंगा, अप्लाई टू ऑल कर दूंगा। देखो अब क्या होगा। अब जैसे अप्लाई टू ऑल कर दिया ना, अब यह 5 बटन दबाऊंगा अगर मैं, देखो क्या होगा। पहला आएगा, उसका दूसरा भी आएगा, बस एक ही इफेक्ट आएगा। तीसरा भी आएगा, लेकिन वही इफेक्ट आएगा। चौथा भी आएगा, वही इफेक्ट आएगा। क्लियर है? तो देखो, ऑटोमेटिक देखने के दो तरीके। अगर सब पे एक ही इफेक्ट लगाना है और एक ही साउंड के साथ लगाना है, तो क्या करोगे, अप्लाई टू ऑल कर दो। लेकिन सब पे अलग अलग लगाना है, तो क्या करोगे, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कभी नहीं करना है। जिसमें सेट करना तो इसमें सेट कर लो, इस पे सेट करना इस पे सेट कर लो, इस पे सेट करना अलग अलग सेट कर लो, और अलग अलग ही आएगा। समझ बात है आपको? चलो, एक में एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, लूप। क्या दिया है? लूप। लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड, लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। यह लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड क्या होता है, ठीक है? ये समझिए, जो लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड है, मतलब एक ही साउंड को बार बार रिपीट करना चाहते हो, एक ही लूप को बार बार चलाना चाहते हो। लूप का मतलब क्या होता है कि एक ही बात को बार बार दोहराना, मतलब पढ़ौना से कसते हैं, फिर से पढ़ौना से कसते हैं, फिर से पढ़ौना से कसते हैं, फिर से पढ़ौना से कसते हैं। इसे बोलते लूप चल रहा है। क्या चल रहा है? लूप, ठीक है? तो अगर एक ही साउंड को बार बार दोहराना चाहते हो, बार बार बजे बजे बजे, रुके मत, उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड, और लूप हम चला दिए। अब जब हम यहाँ पे आएंगे और F5 बटन दबाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, बार बार यही बजेगा,
या हम एक पे किसी पे करके दिखा देते हैं आपको, डायरेक्टली चलेगा तो अच्छा रहेगा। इसी पे अप्लाई टू ऑल हटा देते हैं, नॉर्मल लगाते हैं सब पे, इस पे हम अलग लगा देते हैं और आफ्टर को ना क्लिक करके ऑन माउस को क्लिक कर देते हैं और देखिए लूप यहाँ पे चल रहा है अंटिल नेक्स्ट। ना हाँ, जब तक उसके बाद वाला अब नहीं चल रहा, क्यों कि उस पे लूप नहीं दिया था। ये तरीके हैं, आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। इस पे एक एक करके आएगा, लेकिन जिसमें लूप कर देंगे उस पे बार बार दोहराएगा तब तक जब तक वो रहेगा सामने, अगर हट जाएगा तो गायब हो जाएगा। हमारी बातें आपको, तो आज आपको क्या करना है, डिजाइन से स्लाइड को डिजाइन करना है और ट्रांजिशन से स्लाइड को अलग अलग इफेक्ट देना है, अपने अनुसार दीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वैसा दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक करके बता दिया जो जो ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन का क्या यूज है और कैसे कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इतना करिए आप लोग, कल के क्लासेस में पढ़ाएंगे एनिमेशन कैसे बनाते हैं और कैसे लगाते हैं।